हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुल मिलाकर ये मेरा सातवां यानी कि सातवां आठवां सेट हो गया आपका मॉडल सेट जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने मॉडल सेट मैं यहाँ डाला हूँ लेकर के, तो वो सारे अगर आप सब लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बुक के ऑब्जेक्टिव के लिए निश्चित रूप से यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देख लेंगे ध्यान से और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह। तो चलिए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो बुक से लिया गया है। ग्रामर को हम छोड़ रहे हैं, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव अलग हम वीडियो बनाकर डालते हैं और डालेंगे। द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मैंने सिविलाइजेशन उस मोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य के रास्ता को बताता है, कर्तव्य के रास्ता पर चलने को सिखाता है। ये बात जो है ये कहाँ से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से ली गई है। भारत इज माई होम इज़ रिटन बाय, भारत इज माई होम किसने लिखा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉर्थी एल शेयर इज एन, डॉर्थी एल शेयर्स जो है वो एक एसेइस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड। बेंजी के माता पिता जो ज़मीन लिए थे रेंट पर, जिस व्यक्ति से लिए थे उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो सैंडर्स। बेंजी के माता पिता जो ज़मीन लिए थे रेंट पर जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम क्या था? सैंडर्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले कि 35 हम कर लिए हैं, 34 को देख लेते हैं, ये छूट गया था। सिगा नायोआ इज ए डॉट शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नायोआ कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं? तो जापान के। तो सिगा नायोआ इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। पर्ल एसबक टॉट इन ए डॉट यूनिवर्सिटी। तो पर्ल एसबक कहाँ पढ़ी हुई थी? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में। पर्ल एसबक का जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण चाइना में हुआ था, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी। अंटोन चेकअप बिगैन हिज लिटरेरी बाय राइटिंग। अंटोन चेकअप अपना कैरियर जो शुरू करते हैं लिखने की जो कला शुरू करते हैं, क्या लिखकर? ड्रामास। ऑप्शन नंबर सी। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये जो पंक्ति है किस कविता से ली गई है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी। लिप्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। लिप्स ऑफ ग्रास जो है कविताओं का संग्रह है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन जो ऑप्शन नंबर डी में होगा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है लिप्स ऑफ ग्रास। और इन्हीं का एक कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिप्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया है। कई बार क्वेश्चन आ गया है कि लिप्स ऑफ ग्रास इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम द लिप्स ऑफ ग्रास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम। यमदूत दाएं बाएं बगल करता रहता है, ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी। लामिया एंड हाइपेरियन, लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। लामिया एंड हाइपेरियन इज रिटन बाय जॉन किट्स। मैकविटी द कैट इज फुल ऑफ। मैकविटी जो बिल्ली रहती है वह भरा हुआ रहता है क्या चीज़ से? धोखाधड़ी से। फुल ऑफ डिसिट, फुल ऑफ डिसिट। स्नैक्स वेयर सीन एमोंग इन माई डॉट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। द स्नैक्स वेयर सीन एमोंग बुक्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
द लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यहाँ बहुत सुंदर महिला रहा करती थी, यहाँ है इस कब्र समाधि स्थल में। ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तो एनएपिताप से। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एनएपिताप से लिया गया है, एनएपिताप से। द डेवलपमेंट ऑफ द डॉट वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश was helped by the introduction of the printing technology। तो यहाँ मिडिल इंग्लिश, क्योंकि मिडिल इंग्लिश में ही प्रिंटिंग यानी 1476 जो मिडिल इंग्लिश में आ जाता है, 1476 में इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, तो ये मिडिल इंग्लिश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अनटचेबल एंड कुल्ली। अनटचेबल एंड कुल्ली आर रिटन बाई, अनटचेबल और कुल्ली किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद, एम.आर. आनंद। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, मुल्क राज आनंद के द्वारा। हेमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाई, हेमलेट और ओथेलो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर एक महान ड्रामेटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चों, द डॉट विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, क्या कॉमन लैंग्वेज हो गया है? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस पर हम जोर डाल रहे हैं। ड्रामा शब्द कहाँ से आया है? तो ड्रामा शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों। तो द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉट डॉट वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में ही बड़ी संतुष्ट रहते थे, कौन? हमारे पूर्वज, आवर एसेंटर्स, आवर एसेंटर्स, ऑप्शन नंबर बी, हमारे पूर्वज। अगला क्वेश्चन है, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और रुका और फिर पानी और अधिक पिया। ये बात द स्नैक चैप्टर में कही गई थी, जो स्नैक के बारे में, तो स्नैक जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। तो एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, इसकी यह पंक्ति किस कविता से है? तो स्नैक चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, आखिर हिंदुइज्म में कुछ है? आगे देखो, निरन में है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। ये जो बातें हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं, किस चैप्टर से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डॉट डॉट लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीच। ये जो बातें हैं ये किस चैप्टर से ली गई है? तो ये चैप्टर की बात यहाँ नहीं चल रहा है, एंड द एक्टिव हैव मस्ट लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीच, तो ये डॉट डॉट के मतलब एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज ऑन द सेपरेट नीच, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वीडियो है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव का बच्चों। तो मैं समझता हूँ ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जितने भी बुक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से देख लेंगे।